तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है अयास। कहते हैं कि अयास बिल्कुल गुमसुम रहता है, परेशान रहता है। तो आप उन्हें मेरी परेशानी बता क्यों नहीं देती? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हसीना का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो प्लीज। हाँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पता है? तुमने सोचा होगा कि चलो एक बहन ना सही दूसरी ही सही, खैर तुम्हारी जिंदगी है, एंजॉय करो। यही है जिंदगी। मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। मेरा खुद दिल ना मचल लिया था, तड़प रहा था तुझे देखने के लिए, जैसे मछली को पानी से नहीं निकालते थे वो हाल चल लिया था। देखो मैं बहुत परेशान हूँ अकबर। अरे अकबर की मक्खन की टिक्की, क्या परेशानी हो गई है मुझे बताओ, अभी यूं करके खत्म करूंगा। पता है अम्मा ना बहुत गुस्से में, और वो तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहती। नहीं तो मुझे ये बताओ अब हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने खाला से बात की थी, खाला ने वादा भी किया था कि वो अम्मा को समझा लेंगी, मगर कुछ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? नन्नी मुझे एक बात बता, मैं अपने घर वालों को क्या कहूँ, मेरे पीछे पड़े हुए कि बस तेरे घर आना है बस। भाई उन्हें अभी रोक दो ना, उन्हें मत आने दो। कसम से मेरे ना तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई चुपती चुपाती, मगर अब मुझे जाना होगा। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, उसमें मेरा ध्यान रखना। जाती हूँ मैं। हे मेरी साहिवाल, कब लगेगी तू हाथ, कब भेजूं अपने माँ बाप को? क्या मुसीबत है भाई, पता नहीं किससे बातें कर रही है इतनी देर से, मुसलसल बिजी जा रहा है। अरे तुम्हें बात सुनो नरगिस, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? मेरा फोन आ रहा है। ये तो नैन आ रहा है। शुक्र है तूने फोन तो उठा लिया। किससे बातें कर रही है इतनी देर से? आधे घंटे से मिला रही हूँ तुझे, बिजी आ रहा मुसलसल। हाँ, अरे वो पैकेज करवाया था ना, अपनी सहेली से बात कर रही थी, मुन्नी के बारे में पूछ रही थी वो। अरे ये सहेलियों को छोड़ो और अपनी औलाद की फिक्र करो। कुछ पता भी है क्या करती फिर रही तुम्हारी नन्नी? है? क्या हुआ? क्या कर दिया नन्नी ने? अरे अब तुम्हारी नन्नी नन्नी नहीं रही, शादी की उम्र हो चुकी है उसकी। मुझे पता है, उसके लिए लड़का ढूंढ रही हो, इजाज अहमद जैसा करोड़पति। तुम तो ढूंढना बंद कर दो, उसने खुद ही ढूंढ लिया अपने लिए लड़का। क्या क्या मतलब है तुम्हारा नैनतारा? अरे भाई वो हमारे यहाँ आता नहीं दूध वाला अकबर, हाँ हाँ जानती हूँ। तुम्हारी नन्नी का उससे चक्कर चल रहा है, शादी करना चाहती है उससे वो। है? शादी? देखो सुनारा, मैं तेरी हमदर्द हूँ इसलिए बता रही हूँ, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए आगे अपने औलाद को संभाल ले। हाँ हाँ मैं कल सुबह ही पहली बस से आ रही हूँ। ठीक है आ रही हूँ। अच्छा अब देर ना करना, आ जाना जल्दी से। अब मैं फोन बंद करती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे नन्नी क्या कर दिया तूने? हेलो। हेलो नहीं कहते, सलाम करते हैं। आप भी ना अमेरिका में रहते थे, खुद भी अंग्रेजी बोलने लगे। वैसे जो अमेरिका में रहता है वो भी अंग्रेजी बोलता है, जो इंग्लैंड में रहता है
वो भी अंग्रेजी बोलता है। और हमारे पाकिस्तान में जिसको कोई बात समझ में नहीं आती है उसे भी अंग्रेज कहते हैं। सही बात कही ना मैंने? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं खुश थोड़ी हो रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। अब आप मुझसे पूछे मैं हंस क्यों रही हूँ? जी बताइए कि आप क्यों हंसी? भाई मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोल रही हूँ ना, आप बस यस सर करे जा रहे हैं। आप मेरी हर बात मान रहे हो। मुझे आपकी बस यही अदा बहुत पसंद आती है। वैसे एक बात कहूँ, मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अब वो खुशखबरी ये है कि मेरा फोन आपकी नौ से बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप मुझे बार बार फोन कर सकते हो और हम रात दिन बातें कर सकते हैं। जी हो गया आपका? अच्छा अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुने, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही हूँ और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। चले मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा पक्की बात है ना, हम बाद में बात करेंगे ना? बाय। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ही फिदा हो गया मुझ पे तो, कह रहा बाद में बात करेंगे। मैंने तो 5 मिनट के लिए बात की थी तो शुरू ही हो गया। आए है ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज बोलता है। लेकिन क्या करूं, अभी इसके पास टाइम नहीं। जब बात का टाइम होगा फिर बात करूंगी, रात के 12 बजे के बाद। मैंने सुना रात के 12 बजे का अच्छे पैकेज होते हैं। आए है ये खबर मैं नन्ही को सुनाऊं? नहीं वो तो मेरे ऊपर तावी हो जाएगी। खैर छोड़ो, दफा करो। क्या है? गोल पावे खाता मेरे को लंबे पावे होना क्या कहता ही? ओहो भाई यही डिबो डिबो के खा ले। आओ खा रहा। हाँ आलम। अरे वाह जबरदस्त। हाँ ठीक है, मैं छोटी अम्मी और अब्बा को बता दूंगा। अरे कौन मर गया? किसकी इत्तला आ गई? छोटी अम्मी आप किसी के मरने पे इतना खुश हो रही हैं? अरे भाई कोई मरा वरा नहीं है, वो हुसन आरा आ रही हैं। तो वो क्या हज कर कर आ रही हैं? नहीं बेटा, वो हैदराबाद गई थी, अब पागल खाने से सीधा यहाँ आ रही हैं। क्या है? तो खौफ है खुदा ने तुम्हारे को? कैसे तो ये बातें कर रहे थे? ओहो जज साहब, आपके रिश्तेदारों को पागल क्या बोल दिया? आप तो बुरा ही मान गए। छोटी अम्मी अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम आपके घर वालों को कुछ नहीं बोलते तो आप हमारे घर वालों को क्यों कह रही हैं? हाँ इन्हीं के यहाँ तो सब घोड़े हाथी और बंदर हैं कतई। वाकई छोटी अम्मी। ए लड़की तुम तो बिल्कुल चुप कर जाओ। और आप खबरदार, जो आपने मेरे रिश्तेदारों को हाथी घोड़ा या बंदर कहा तो। बंदर नहीं है तो क्या है? बंदर हैं हाथी हैं। हे खुदा का वास्ता है बस कर दें। अच्छा खासा घर का माहौल था, ये आप लोगों ने लड़ना क्यों शुरू कर दिया? मैं तो इसको इस वजह से लेके आया था कि ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख के मुझसे प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन आप लोगों अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। बालम नखरे ही नहीं खत्म होते। हाँ खुश हो गए तुम ही ना, नाश्ता खाओ। हुस्नारा मेरी बात गौर से सुनो और उसको समझो। ये तो रह के उस लड़की पे गुस्सा आ रहा है। ढूंढा भी तो कौन? दूध वाला। अरे कोई भी हो, दूध वाला, नाई, किसाई, मोची, लेकिन पहले तो हमें नन्ही को काबू करना होगा, उसके बाद देखेंगे क्या करें। क्या क्या सोचा था किसी अमीर घराने में शादी करूंगी, लेकिन कमबख्त इसने तो नैया ही डिबो दी। ये परेशान क्यों होती हो? निकाल लेंगे इस मसले का कोई ना कोई हल। हाय क्या क्या ख्वाब देखे थे, चकनाचूर करके रख दिया, धज्जियां बखेर के रख दी इसने मेरे अरमानों की। अच्छा तो दिल छोटा ना कर, मुझे कुछ सोचने दे। सोचो मैं भी कुछ सोचती हूँ। हाँ नन्ही भी एजाज आए नहीं है, वो आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ। ठीक है चल सही है। हाँ मैं कह दूंगी, तू अपना ख्याल रखना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप आ गए। क्यों खैरियत तो है ना? सब ठीक है ना? हाँ सब खैरियत है। अभी मैं नन्ही से ही बात कर रही थी फोन पर। अच्छा बता रही थी कि अम्मी हैदराबाद से आ गई हैं। अरे बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो। वो अगर आप बुरा ना माने तो आज हम अम्मी से मिलने चलें? हम मतलब मैं भी। क्यों आप नहीं जाएंगे क्या?
हाँ हाँ व्हाई नॉट, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ, मैं शाम को चलें ठंडे ठंडे टाइम। ठीक है, आप रेस्ट कर लें। नहीं नहीं, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? जबरदस्त, भूख लगी हुई थी मुझे। थैंक यू, मैं जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है, मैं भी लगाती हूँ खाना। ओके। मैं ये सोच रहा, बिल्ली के गले में घंटी कौन तो भी बांधेगा कतई? अब्बा मुझे तो ये काम नामुमकिन लग रहा है। अम्मा के सामने इस बात का जिक्र करते ही बतूका आ जाता है। आलम का क्या हशर किया था याद है ना आपको? ये सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें बतूका जिन है ना, बहुत खतरनाक है कतई। अरे कुछ तो भी कर सकता हूँ। अरे तुम क्यों चुप बैठी हो, कुछ तो बोलो। मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या है? अरे बोल के सोचो। क्या तुम सोच, हम लोगों को क्या मालूम? अब्बा मामला बहुत संगीन है। अच्छा, क्या वाकई? हमें तो पता ही नहीं था। मजाक की बात नहीं है। जब वो जिन आलम पे हमला कर सकता है तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओ, तीनों ठीक बोल रहे हैं कतई। छोटी अम्मी से मैं खुद बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत हसीन। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये अब ये बताएं कि ये खूबसूरत है या ये फूल? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बात सुने, कुछ बात करनी मुझे आपसे। यहाँ बैठ के बात करें। प्रयास बहुत छोटा सा था जब अम्मी का इंतकाल हो गया था। उस दिन हसीना, उस दिन जो बातें आप और रियाज कर रहे थे ना, वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मुझे अल्लाह ने आप जैसी समझदार बीवी अता की। आपके एहसान मैं नहीं भूल सकता। ये घर मेरा भी तो है ना। जिस तरह अयाज आपका भाई है, इसी तरह मेरा भी भाई है। औलाद की तरह है मेरे लिए। और अगर अम्मी हयात होती तो वो भी सब कुछ करती जो मैंने किया। इसमें एहसान वाली क्या बात है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं घर पे खाना खाने की। आज हमने खाना बाहर खाना है। मैंने अयाज को बोला जल्दी से तैयार हो जाए और मैंने टेबल भी बुक करा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप नहीं और अयाज ओनली फैमिली डिनर, भरपूर फैमिली डिनर करते हैं चल के। तो फिर मैं चेंज करके आती हूँ। क्यों, आपको तैयार होने की क्या जरूरत है? You look fine। तो फिर आपके कपड़े निकाल देती हूँ। क्यों, मैं भी तो अच्छा लग रहा हूँ। लेट्स गो, ठीक है ना? चले चल चलते हैं, अयाज को भी देखते हैं तैयार हो गया होगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं अम्मा, दो काम एक साथ कर रही हूँ। गाना भी गा रही हूँ और खाना भी पका रही हूँ। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैं उस चक्कर की बात कर रही हूँ। अब चक्कर? कौन सा चक्कर अम्मा? देख बंद नहीं, मुझे नैन तारा ने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो ये पेट की हल्की हमारी खाला, उनसे बर्दाश्त न हुआ, थोड़ा सा बदहजमी कर गई। बकवास बंद कर। ये दूध वाले से क्या चक्कर चल रहा है तेरा? चक्कर? वो अम्मा सिर्फ चक्कर,
तुम मेरे इस जुनू दीवानगी को सिर्फ टुच्चे से लफ्ज चक्कर में मार रही हो। अफसोस की बात है अम्मा, बहुत अफसोस। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई, मैं मर क्यों ना गई, मैं मर क्यों नहीं गई जज साहब। इंसान की बच्ची बन, इंसान की बच्ची। अगर नहीं बन सकती तो एक्टिंग ही कर ले। है अम्मा, सच्ची मैं एक्टिंग कर सकती हूँ ना अम्मा, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ ना अम्मा, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ ना अम्मा। तो क्या अभी बकरियां चढ़ा रही है तू? देख नन्ही, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तू उस दूध वाले से अपना पीछा छुड़ा ले। मैं तेरी बहुत बड़े घराने में शादी करूंगी, बहुत बड़ा बंगला होगा उसका। अम्मा, ये जो है ना अकबर दूध वाला, इसका भी 240 गज का अपना बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर है ये। हाँ, और अपनी मेहनत की कमाई से पैदा किया उसने ये घर, मेरा मतलब है बनाया है। अरे सालन जला दिया तूने। अब तुमने यहाँ दिल जला के रखा हुआ, हमने कुछ कहा, एक जरा सा सालन जल गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। खुद संभालो अपना सालन वाला। नहीं, मैं तुझे, अरे चिमटा कहाँ गया इसको बताती हूँ मैं अभी, रुक जा। मैंने ये सोचा है कि हम दोनों मिलकर पान सिगरेट छालिया की दुकान खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे पिचकारी पान शॉप। यही है ये जॉन सीना, मार इसको। वाह रॉक वाह। हाँ, उल्टा दे। शाबाश रॉक, शाबाश। यार भाई, ये क्या बात हुई? आप भाई मेरे हैं और साथ रॉक का दे रहे हैं आप। अरे भैया, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब जायज है। शाबाश। लगे रहो। ओहो, टांग मरो टांग। अबे यार, ये लीजिए भी गरम चाय। थैंक यू भाभी। भाई किस टाइम पे चाहिए, वेरी गुड। अच्छा भाई, बात तो बताइए, इधर देखिए भाई साहब, इधर देखिए। जी भाई। क्या इरादे हैं आपके? कब से ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस? हेलो, आपसे कह रहा हूं मैं, कब से ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस आप? जी भाई। भाई जब ऑफिस जाने का फैशन खत्म हो जाएगा तब। नहीं, अयाज आपके साथ ऑफिस नहीं जाएंगे, अब ये मेरे साथ बिजनेस करेंगे। शुतुरमुर्ग वाला? ओहो नहीं, शुतुरमुर्ग वाला नहीं। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा, वो क्या भाभी? मैंने ये सोचा है कि हम दोनों मिलकर पान सिगरेट छालिया की दुकान खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे पिचकारी पान शॉप। कैसा? पिचकारी पान शॉप, ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छे। सच? आपको मेरा फॉर्मूला पसंद आया ना? एक मिनट भाभी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बिजनेस है। आपको नहीं पता, पान सिगरेट गुटखे के कारोबार में बड़ी कमाई है। देखिएगा हमारा कारोबार ऐसा चमकेगा कि हम और अमीर हो जाएंगे बैठे बिठाए। अच्छा, तुम दोनों बिजनेस प्लान करो, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? भाई इतना बड़ा बिजनेस हम अकेले में प्लान करें? हाँ बेटा, ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर यही करोगे। कैसा लगा नाम? बहुत अच्छा। पिचकारी पान पान शॉप। शॉप। वाह, नाइस। है ना? बहुत अच्छा, awesome। मेरे पास बड़े अच्छे आइडियाज हैं। हाँ, आई नो। छटमल तो नहीं है, ऐसी धुंधली होती रहती है, पता नहीं। ये तगड़ू अंदर। माँ, अब जो मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना, गौर से। तो लड़की पता ना दी क्या? यार अम्मा, क्या है हर वक्त लड़की। सिचुएशन इस वक्त बहुत आगे चली गई है। क्या कहना चाह रहा है? जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठ रहा है। बाजी बंगालन का नाम सुना है? नहीं तो। यार, बाजी बंगालन का नाम नहीं सुना? भाभी, तुमने बंडालन का नाम सुना है? बाजी बंडालन पहली बार सुन रही हूँ ना। रुमानी जान, बाजी बंगालन बहुत पहुंची हुई बाजी है। अच्छा, क्या करती है वो? अरे भाई, रूहानी दुनिया में जिन्हों भूतों चुड़ैलों से फेस टू फेस बात करती है अम्मा। मुझे कहाँ मिल गई? किसी पे तावीज करवाना है क्या? मुझे किस पे तावीज करवाना होगा? वो छोटी अम्मी के भूत उतरवाना चाहता हूँ। उधर आना, उधर आना।
अरे क्या है, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? आलम ज्यादा लगे सुन ले। क्या कह रहे? ये बातें तू मुझे कल बताता ना। कल तो मैं खुद डर गया था। अच्छा खैर, मेरा तो यही मशवरा है कि तुम लोग कल जाके बाजी बंगालन से मिल लो। हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ना। मेरी ना तलाई में आज भी दर्द होता है। भूत ने ना बहुत जोर से हाथ पकड़ा था मेरा, ऐसे ऐसे करके। बस अम्मा फिर कल हम चल रहे हैं और ये काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे वाह, बड़ा सज धज के अलग ही। कहीं जाने का इरादा है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। चलो, अभी शादी को दिन ही कितने हुए, कर लो शौक पूरे। अच्छा सुनो, 1 कप चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। जी। और हाँ, ये तुमने बिरयानी का कौरमा चढ़ाया है? जी छोटी अम्मी। भाई देखो, मसाला तेज मत रखना, पहले बहुत तेज था। और हाँ, बड़े देचके में चावल उबालना। अच्छा? जी छोटी अम्मी। अम्मा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत शरीफ है और मुझसे मोहब्बत भी करता है। मेरा रिश्ता लेके आना चाह रहा है। तुम एक दफा मिल तो लो उससे। ना मिलना है ना देखना। अम्मा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो तुम उससे मिलोगी नहीं, देखोगी नहीं, तो फिर मेरी शादी कैसे करोगी उससे? अब तो उसने भैंस भी ले ली है। क्या भैंस? भाई नन्नी, तू बुला गई क्या? कम सटी आ गई है तू हैं? अब तू क्या ओपले थापेगी? हाँ, थाप लूंगी मैं ओपले। अब उससे शादी करूंगी मगर। हाँ, मैं कह रही दफा यहाँ से, मारूंगी तुझे। यही कहती रहना, सब परेशान करके रखते हैं मुझे। इसे क्या हुआ? वही दूध वाले की दास्ताने इश्क। कह रही है उससे एक दफा मिल लो। अरे मैं तो कहती हूँ मिल ही लो। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैंने तो ऐसे भी बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं समझने वाली। तो सुना रहा, बात समझने की कोशिश करो। लड़की की जात है, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी जिंदगी रोते गुजर जाएगी। तो क्या शादी कर दूं दूध वाले से? अरे तो कोई बात नहीं, दूध वाला ही है ना, कोई मंशियात फरोश तो नहीं है ना। बात तो सही कह रही है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, बस एक बार मिल लो तो बाकी बाद में देखा जाएगा। अम्मा, पहले तो वो बतूका जी कभी कभी आता था, अब तो वो रोज आने लगा है। उसने काफर ढा दी है। अरे मैंने तो तुने वो ना इंसानों तो उठाते ले जाता है। उठाने की तो नहीं, अब तो घर से निकालने की बातें करता है वो। मतलब? और अम्मा, वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। या अल्लाह, निकल जाओ। अच्छा सुनो, तभी तुम लोगों का हाथ तो नहीं पकड़ा? बड़ी दूर से हाथ बदलता है। हाथ तो नहीं, तो चीजें उठा उठा कर मारता है। अम्मा अब्बा कहाँ है? होने बतूता दिन थी जुल्फों में दो धुमरे होने। अरे भाई, हमारे मसले का कोई हल सोचा? जाएंगे यार कल वो बाजी बंगालन के पास में और अम्मा साहब। शुक्र। अब क्या अलीमुद्दीन ते घर भी जाना पड़ेगा? अम्मा जाना तो पड़ेगा, काम ही वही जाके होगा। अच्छा, इसमें जो ताकीद रहते हुए ना, उसको ना सब अलग अलग चलते रह देना। अम्मा वो बाजी ने निशान लगा दिया था ना। ठीक है, अल्लाह तेरे काम हो जाए मेरे मालिक। मैं थक गई हूँ।
ऐसा तनिंदे कल सुबह जाएंगे तुम्हारे अब्बा से, ठीक है ना? इधर आराम कर लो। यही है सही कह रही हो बेटा। अरे इन दोनों की तरफ से कहीं मुझे सुकून मिले तो मैं सुकून से बैठूं ना। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं अपनी बहनों के लिए अच्छे से रिश्ते तलाश करूंगी, बल्कि एजाज से कहूंगी वो अपने मिलने मिलाने वालों में से भी देखे। मैं तो नन्ही की तरफ से बहुत परेशान हूँ बेटा। क्यों अम्मी, अब क्या कर दिया उसने? कहती है दूध वाले से शादी करूंगी। या अल्लाह, मैं समझी फिर कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। कैसा कारनामा? अम्मी आप तो हैदराबाद में थी, आपको नहीं पता। उसने जो अपनी औकात दिखाई थी ना, अम्मी दूध वाले से चक्कर चलाया था उसने अपना। तौबा तौबा, सारी खालें कान पकड़ रही थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। उफ अम्मी, मैं क्या बताऊं, क्या क्या नहीं हुआ था। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया उस लड़की ने? और क्या, इतनी मुश्किलों से ठंडा किया था मैंने उन्हें। पहले हसीना की वजह से दामाद के सामने हमारी नाक कट गई, और अब इस लड़की ने ये तमाशा खड़ा कर दिया। अम्मी अब नन्ही को हसीना से तो ना मिला है, मेरी बहन बहुत अच्छी है और ठीक है उसका दिमाग ऐसा, जब शादी होगी ना तो ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, मुझे ये फिक्र है कि कहीं दूध वाला धोखा ना दे दे। कोई धोखा वोखा नहीं देता अम्मी किसी को। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा देवर घर में हो तो उसे कहना जरा मुझे घर छोड़कर आ जाए। अच्छा आप परेशान मत, मैं देखती हूँ शायद आ गया हो। हसीना, हसीना, क्या है अम्मा? तुझसे एक बात कहनी थी। लग रहा है कुछ जरूरी बात है, बोलो। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि ये मुन्नी का देवर हमारे घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लगा रहा। पता नहीं, आ रहा होगा अपनी हुस्न आरा आंटी से मिलने। आखिर को उसके भाई की सास है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें तो किसी और कोई ढूंढ रही होती। पता नहीं क्या ढूंढता फिरता है अम्मा, मुझे तो कोई भटकी हुई रूह लगता है। अक्सर मॉल में वो मेरी दुकान पे भी आता है, क्या सेब की तरह घूम रहा होता है, पता नहीं क्या चाहता है। वो तेरी दुकान पे भी आता है? ये बात तूने मुझे नहीं बताई। अम्मा इसमें बताने वाली क्या बात थी? आया था एक दो बार, सेंट खरीदने आया था, खरीद के ले गया। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं कि मैं तुम्हें बताती। ऐसी शक की नजरों से क्या देख रही हो मुझे? तो बता देती मुझे पहले। इसमें ऐसी कोई कौन सी बात थी? फिर अम्मा जाओ यार, उलझा दिया सब। अच्छा खासा गाना सुन रही थी। बहुत ही बदतमीज होगी वैसे। अम्मा केबल वाले को बोलना दिलवाले फिल्म लगा दे जरा, बड़े दिन हो गए देखे हुए। शाहरुख खान को देखूंगी। शादी के बाद बड़ा निखार आ गया है तुझ पर। अरे आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कब आई आप? वालेकुम सलाम। अरे यही कोई 15 मिनट पहले आई हूँ, अपनी सहेली के घर आई थी, सोचा यहाँ भी चक्कर लगा लूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अम्मी मैं तो कह रही हूँ कि आज यहीं रुक जाए ना प्लीज, रात को एजाज भी आ जाएंगे तो देर तक बातें करेंगे। क्यों? अरे हाँ, गुड आइडिया आंटी। अरे नहीं बेटा, फिर आऊंगी, ठन्नी और नन्ही को लेकर। आज तो बस मैं यूं ही आ गई। ओहो, लेकिन आंटी आप खाना खा के जाइएगा, और हाँ मुझे बताइएगा, मैं खुद आपको ड्रॉप करूंगा। नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो बैठो बेटा। नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, मैं सोच रहा था कि वो निपटा के आ जाता हूँ, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ा ही नेक बच्चा है।
आखिर देवर किसका है मी? माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा ससुराल मिला मेरी बेटी को, बहुत ही अच्छा घराना मिला। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। आप आ गई ना, इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। अटन्नी, अटन्नी जी बेटा ये चीजें लिख दी है मैंने, जरा बाजार से ले आ जाके तू है। भाई मैं अभी गेम खेल रही हूँ, बस ये वाली स्टेज कंप्लीट हो जाए फिर जाऊंगी। बात सुन खाला, पैसे मुझे देना, मैं ला देती हूँ, तू यहीं आराम कर, आराम से गेम खेल। अरे नहीं नहीं, तुझे तेरी माँ ने बाहर जाने से मना किया। हाँ खाला पता है। ओ, मेरे पेट में बहुत गैस हो रहा है खाला। अरे क्या खा लिया था तूने? खाला बाहर जाऊंगी ना तो सोडा पी लूंगी, कसम से ठीक हो जाएगा। अच्छा चली जा, लेकिन जल्दी आना। जी 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 खाला, जाऊं? दुपट्टा ठीक से लेके जा। तेरी कंप्लीट। हाँ चांद तारा, कोई लड़की पसंद आई तुम्हें इसमें से? लो मुझे भी दिखाओ। ये लो देख लो। पसंद आई? मुझे तो भी पसंद नहीं आई। मैं तो अपने बेटे के लिए तान सी बहू लाऊंगी, बिल्कुल तान तारा की तरह। हाँ अच्छी है, बस ठीक। लो आलम बेटा, तुम भी तस्वीरें देख लो लड़कियों की। नहीं मानी जान, मुझे कोई भी तस्वीर नहीं दिखी, आप लोग ही देख लेना। आप लोग जहाँ कहोगे मैं राजी हूँ शादी के। अरे बेटा, ये जिंदगी का मामला है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ मैं बता, तू इतना उदास क्यों है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग बड़े हो, मेरे ज़ाहिर है कोई गलत फैसला तो नहीं करोगे ना आप लोग? अच्छा अम्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। पता नहीं क्या हो गया मेरे फूल से पत्ते तो। अरे शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिक्र ना। अल्लाह तेरे ठीक हो जाए। सुधा सुधा तरते तो भी बालम था ही हुआ था, हर वक्त तरीना ते दम में ही पड़ा रहता था। ये क्या कर रही है तू? अरे है अम्मा, क्या हो गया?
तू ये पी रही थी ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ जिंदा नहीं रहती बेटा। अम्मा ये कचरे में फेंक रही थी, खाली बोतल थी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। हाय नन्ही, तूने तो मेरा दिल ही हिला दिया था। ठीक है। और अगर आज की रात ये अमल ना किया गया अब्बा, तो हम में से कोई ना कोई पहुंच जाएगा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। मेरी तमाम तरह हमदर्दियां आपके साथ। और कुछ नहीं कहना आपको मुझसे? नहीं, और क्या कहूंगा मैं?